ये कहानी है दो चिड़ियों की। सुंदरबन नामक जंगल पे दो चिड़िया रहा करती थी, सीनू और टीटू। वे सुबह सुबह अपने घोंसलों से निकलकर दाने की खोज में अक्सर जाया करती थी, क्योंकि उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। एक बार उन्हें दाना ढूंढते हुए एक शिकारी ने देख लिया। शिकारी ने उन पे गोली चलाई। गोली टीटू की पंखों को चीरती हुई निकल गई। शिकारी बोला, वाह, आज चिड़ियों का ताजा मांस खाने को मिलेगा। तभी टीनू बोलती है, हे शिकारी, तूने हम पर गोली चलाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। उसके बाद शिकारी घायल टीटू को लेके घर आ गया और शिकारी जैसे ही टीटू को जान से मारने के लिए नीचे बैठा, तभी उसको पीछे से आवाज़ आई, रुको। शिकारी उठकर इधर उधर देखने लगा। कुछ ना दिखने पर वो डर के मारे घबरा गया। तभी सामने से भोले शंकर प्रकट होते हैं। शिकारी बोला, प्रभु आप यहाँ? भोले शंकर बोले, हे मनुष्य, मैं तुझे तेरी किए जाने वाले पापों के लिए आगाह करने आया हूँ। अभी समझ जा, नहीं तो तू नर्क में जलेगा। ये बात तू समझ ले। शिकारी समझ गया था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो शिव शंकर से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि आज के बाद वो किसी जीव जंतु या चिड़िया की शिकार नहीं करेगा और हमेशा खेती बाड़ी करके अपना पेट भरेगा। तभी शिव शंकर उसे समझाते हैं, हे मनुष्य, ये धरती जितनी तेरी है उतनी जीव जंतु, चिड़िया, कीट पतंग उन सब की भी है। वैसे में तुझे कोई अधिकार नहीं है तू किसी भी जीव जंतु या चिड़िया को मारे। शिकार ना करने का वादा कर और एक वादा करता है कि वो टीटू को पूरी तरह से ठीक करके जंगल में छोड़ देगा और काफ़ी दिनों तक वो टीटू की सेवा करता है। काफ़ी दिनों तक टीटू की सेवा करने के बाद कुछ दिनों बाद टीटू पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद वो शिकारी टीटू को जंगल की ओर लेकर जाता है। शिकारी बहुत ही खुश था क्योंकि वो अपने पापों की प्रायश्चित करने जा रहा था। हे सोनी चिड़िया, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं तुमसे आज एक वादा करता हूँ, मैं कभी भी किसी की भी शिकार नहीं करूँगा और हमेशा खेती बाड़ी करके अपना पेट भरूँगा। तभी चिड़िया बोलती है, हे मनुष्य, तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं अपने पेट भरने के। एक बात याद रखना, हम छोटे ज़रूर हैं लेकिन हमारी भी बहुत ही बड़ी दुनिया है। हमारे भी परिवार है, मित्र है और भी सगे संबंधी भी है। उतना कहने के बाद वो शिकारी को माफ़ करते हुए अपने घोंसलों की ओर उड़ चलती है। वो बहुत खुश थी कि काफ़ी दिनों के बाद अपने परिवार से मिलने जा रही थी। उन्हें देखकर उनके सारे परिवार भी खुश हो गए। उस दिन के बाद वो सारे खुशी से रहने लगे। दोस्तों, इसी तरीके का और भी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।